कोई बार बच्चे भी बड़ों से ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जिन्हें समझाना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों कोई बार बच्चे भी ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जो उन्हें आसानी से समझ नहीं आ सकते। ऐसा है एक सवाल कि चांद रोज दिखाई क्यों नहीं देता और वो रोज ही पूरा गोल क्यों दिखाई नहीं देता, या फिर ये रोज अलग अलग आकार का क्यों दिखाई देता है। यह अपने आप में एक जटिल सवाल है और इसका जवाब कुछ लंबा सा है। इसके लिए हमें पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच के रिश्ते को समझना होगा। दोस्तों इस सवाल के जवाब के लिए हमें कुछ मूल बातें समझनी होगी। सबसे पहली बात, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य क्या है? ये तीनों गेंदों की तरह बहुत ही बड़ी वस्तुएं हैं जो अंतरिक्ष में स्थित है। सूर्य बहुत विशाल है और खुद का प्रकाश उत्तेजित करता है, जबकि पृथ्वी और चंद्रमा कुछ छोटे हैं जैसे फुटबॉल के सामने राय के दाने। वही चंद्रमा पृथ्वी के 1/4 के आकार जितना बड़ा है और दोनों का अपना प्रकाश नहीं होता। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि चंद्रमा आखिर दिखता क्यों है। दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और दोनों मिलकर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सबसे पहले हम इस सवाल का जवाब देते हैं कि अगर चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं है तो वो हमें दिखाई कैसे देता है, वो भी चमकता हुआ। हमें चंद्रमा इस वजह से दिखाई देता है क्योंकि उस पर आने वाले सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंब होकर पृथ्वी पर आता है। इस तरह चंद्रमा आईने का काम करता है। दोस्तों अब बात आती है कब दिखता है पूरा गोल चंद्रमा। दोस्तों जब चंद्रमा पृथ्वी के पीछे होता है तो सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़कर पृथ्वी तक सीधे आ जाती है और चंद्रमा पूरा गोल दिखाई देता है। यह पूर्णिमा की रात होती है। वही महीने में 2 बार सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोण बनते हैं। ऐसे में चंद्रमा आधा दिखाई देता है। इसी तरह अलग अलग कोने के कारण चंद्रमा के अलग आकार दिखाई देते हैं जिन्हें चंद्रमा की कलाई कहते हैं और अंग्रेज में फेसेस ऑफ द मून कहते हैं। लेकिन चंद्रमा हमेशा पूरा का पूरा गोल ही रहता है। दोस्तों सूर्य ग्रहण का भी यही कारण। इस प्रक्रिया में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का रहस्य भी छिपा है। पहले सूर्य ग्रहण को ले। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर दिखाई देती है और इस दौरान उस छाया पड़ने वाले इलाकों में सूर्य दिखाई नहीं देता। इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण हमेशा आवास के रात वाले समय के आसपास दिन के वक्त होता है। और दोस्तों ऐसे होता है चंद्र ग्रहण। वहीं जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच में आती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, जिससे चंद्रमा पर प्रतिबिंब प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आता और चंद्रमा अंधेरे में चला जाता। यह समय चंद्र ग्रहण का होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को ही होता है। तो दोस्तों यही था पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच कुछ खास रिश्ता। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो दोस्तों अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपको अपना सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं आपका अपना सवाल का जवाब। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।